प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पत्र लेख। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न ये उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? ठीक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी कि भेजने वाला तथा प्रापक प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। जिस स्थान पर पत्र भेजा जा रहा है उस स्थान का पिन कोड भी लिखा जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मतलब जिनको हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर। ये पत्र लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य और पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाले पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र भी कहा जाता है। मित्रों, परिचितों, सगे संबंधियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं इनको। तो देखिए औपचारिक पत्रों के उदाहरण। तो एक पत्र देख लेते हैं हम औपचारिक। स्कूल फीस माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, गांधी पब्लिक स्कूल, रायपुर। विषय है स्कूल फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी को व्यापार में भारी घाटा हो जाने के कारण उनकी मासिक आमदनी इतनी भी नहीं रही कि घर का सारा खर्च उठा सके। स्कूल फीस देना तो दूर की बात है, मेरे अलावा घर में 3 भाई बहन और भी हैं जिनकी पढ़ाई का सारा भार मेरे पिताजी पर ही है। ऐसी हालत में उनके लिए मेरे पढ़ाई का बोझ उठाना कठिन है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे पिताजी की ओर परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी स्कूल फीस माफ कर दी जाए ताकि मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य विवेक कुमार, कक्षा 5A, दिनांक। इसी तरह से अगला पत्र है, ये भी औपचारिक। ठीक है। आप देखते हैं आगे अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर हम जिसको बोलते हैं। रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पाती। ठीक है। विवेकानंद छात्रावास, डीवी स्कूल, गाजियाबाद, दिनांक। पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। मैं यहाँ स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। आशा है वहाँ भी सभी कुशल मंगल होंगे। मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। अगले महीने दीपावली की छुट्टियां होने जा रही हैं। इन छुट्टियों में स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को शिमला ले जाने का कार्यक्रम बन रहा है। मैं भी इस यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान कर। यदि आपकी अनुमति हो तो मुझे मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये भिजवाने की कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श और नेहा को मेरी ओर से स्नेह दे। आपका पुत्र पंकज। ठीक है। तो हमने जो है एक औपचारिक और एक अनौपचारिक दोनों पत्रों को जाना और समझा। और देखिए यहाँ पे आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ पत्र हैं जो आपको खुद सॉल्व करके, ठीक है, इनको अभ्यास करता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्र लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।